नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज फिर से बात करेंगे त्योहारों के बारे में। हिंदू धर्म में त्योहारों का बहुत महत्व है। तो अब जो एक हमारा मुख्य त्यौहार आने वाला है वो है होली का त्यौहार, जो 14 मार्च को। और उससे पहले जो ये होली से पहले के जो 8 दिन हैं उनको हम होलाष्टक कहते हैं। होलाष्टक में हम कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। तो कल यानी 7 मार्च से होलाष्टक शुरू होगा और ये चलेगा 13 मार्च तक, होलिका दहन तक। तो ऐसा क्यों है कि हम इन दिनों में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करते हैं? तो माना जाता है, जो पौराणिक कथाएं, उसमें जो एक मुख्य कथा है और वो सभी ने, लगभग सभी को मालूम होगी, कि हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी। तो कल यानी 7 मार्च के दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बंदी बनाया था, जो था फाल्गुन कृष्ण अष्टमी का दिन। और उसके बाद 8 दिन तक उसको बहुत यातनाएं दी थी कि वो प्रभु का भजन करना छोड़ दे और हिरण्यकश्यप को ही भगवान मान ले। और 8 दिन के बाद जब प्रहलाद ने ये सब नहीं माना, तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की गोद में उसे बिठाकर उसको अग्नि में रख दिया। लेकिन श्री विष्णु भगवान ने, जिनकी प्रहलाद बहुत ज़्यादा भक्ति करते थे, उन्होंने अपने भक्त की रक्षा की और होलिका उस अग्नि में जलकर भस्म हो गई। इसलिए ये जो 8 दिन है ये अच्छे नहीं माने जाते, शुभ नहीं माने जाते। इसके अलावा जो एक पौराणिक कथा और है वह है शिव और कामदेव से जुड़ी हुई। जो फाल्गुन कृष्ण अष्टमी है, कहा जाता है कि इसी दिन शिव ने कामदेव को भस्म किया था। उसके पीछे भी जो कथा है वो ये है कि माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी और उसके लिए उन्होंने बहुत तपस्या की, लेकिन शिव अपने तपस्या, अपने ध्यान में लीन थे, इसलिए उन्होंने पार्वती की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन प्रेम के देवता कामदेव ने जब पार्वती को इतनी तपस्या करते देखा तो उन्होंने प्रसन्न होकर, उनकी भक्ति से, उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने शिव का ध्यान भंग करने के लिए उन पर एक पुष्पबाण चलाया, जो शिव को लगा और शिव का ध्यान भंग हो गया। ध्यान भंग होते ही शिव क्रोध में आ गए। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और उनकी क्रोधाग्नि से कामदेव जलकर भस्म हो गए। ये था फाल्गुन कृष्ण अष्टमी का दिन। उसके बाद शिव ने जब अपना नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया, फिर उन्होंने पार्वती की तरफ देखा और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। इधर कामदेव जब भस्म हो गए तो उनकी जो पत्नी रति थी वो समय से पहले वैधव्य को प्राप्त हो गई। उसने शिव की आराधना की और आराधना करके उन्हें ये बताया कि कामदेव निर्दोष हैं। उन्होंने ऐसा केवल और केवल पार्वती माँ की सहयोग के लिए किया था। तो शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित किया और जिस दिन शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित किया वो था फाल्गुन पूर्णिमा का दिन। तो फिर अपने पुनर्जन्म से प्रसन्न होकर कामदेव ने उत्सव मनाया, जो था होली का दिन। इसलिए हम इन 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। वैज्ञानिक कारणों से देखा जाए तो इन दिनों में वातावरण में बैक्टीरिया और वायरस बहुत अधिक फैले होते हैं। सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती हैं जो हमारे सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। तो जब हम होलिका दहन करते हैं तो उसमें जो हम गोबर के उपले जलाते हैं या पलाश की लकड़ी या नीम की लकड़ी, तो इनका जो धुआं होता है उससे वातावरण शुद्ध होता है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो इन दिनों में 9 ग्रह बहुत उग्र रूप में होते हैं और ग्रहों को शांत करने के लिए हमें जप, तप, तपस्या, व्रत आदि करने होते हैं। लेकिन ये जो 9 दिन हैं बीच के, ये तांत्रिक साधना और सिद्धियों के लिए बहुत उपयुक्त माने जाते हैं, पर मांगलिक कार्यों के लिए इन्हें अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए ये 8 दिन 7 मार्च से 13 मार्च तक जो होलाष्टक रहेगा उसमें हम कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करेंगे। जय श्री कृष्णा।